सो हेलो मैथ्स गैंग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी चल रही होगी। और आप सभी ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर नंबर 5 जो था वो अच्छी तरीके से देखा होगा, क्योंकि हमने दोनों पार्ट्स से खत्म कर दिए और इस तरीके से पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो चुका है। आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, जहां पर आपने जो भी 2 चैप्टर्स में पढ़ा, जो वीडियो से पढ़ा हुआ है, उन सब में जितने भी कॉन्सेप्ट लगे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट का आज हम रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ बोर्ड से क्वेश्चन भी होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके और आप बहुत अच्छे नंबर ला सके। तो जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए कि आप सभी ने किस लोगों में से, मतलब आप लोगों में कौन कौन ऐसा है जिसने दोनों वीडियोस को देख लिया है और आज तक चैप्टर नंबर 5 को खत्म कर लिया है। आज हम प्रैक्टिस करके इस चैप्टर की फील्डिंग सेट कर देंगे, राइट। तो और आप लोगों में से जो भी शुरुआत से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और आज तक 5 देखा है, कमेंट में जरूर बताएं। हम लोग उनको गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। उनको फ्री नोट्स वगैरह भी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो आज प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेवल 1 के जो क्वेश्चंस देखेंगे, जो काफी आसान से होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। मींस एकदम बेसिक से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां पर ज्यादा हमें दिमाग तो नहीं लगाना पड़ता, लेकिन हमें वहां पर फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ते हैं। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द टैक्सी फेयर हैज ईच किलोमीटर, मतलब टैक्सी का जो फेयर है वो ईच हर एक किलोमीटर के लिए, व्हेन द फेयर वाज 15 for the first kilometer and 8 for additional cost, तो how does the list of fare makes an AP। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टैक्सी है, एक मेले में जाती है, एक फेयर में जाती है, वहां पर शुरुआत के 1 किलोमीटर के लिए जो प्राइस है वो 15 रुपीज है, लेकिन उसके बाद आप जितना भी एक्स्ट्रा जाओगे हर एक किलोमीटर पे 8 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। तो बता रहे हैं कि प्रूव करके दिखाओ क्या ये एपी है क्या, मतलब कहने का मतलब यही है। चलो कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 15 रुपीज, तो पहले तो 15 ही जाएगा, राइट। उसके बाद क्या जाएगा, तो 15 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हर एक में 8 ऐड हो रहा है। 8 ऐड हो रहा है मतलब 15 पहले से रहा होगा, अगर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा तो 15 प्लस 8 हो जाएगा, राइट। अगर वहां पर क्या होगा कि वो 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 प्लस 8 हो जाएगा क्या, और वो अगर और ज्यादा जा रहा है तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 हो जा रहा है क्या, राइट। हम ध्यान से अगर यहाँ पर चीज देखो तो यहाँ तो 15 है, राइट। यहां पर देखो 15 प्लस 1 इंटू 8 लिखा है क्या, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर देखो मुझे ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा है, 15 प्लस 2 इंटू 8 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 2 टाइम्स में लिखा हुआ है, एडिशन का मतलब 2 टाइम्स एक तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरीके से 15 प्लस 3 इंटू 8 लिख सकता हूँ क्या। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सब में 15 कॉमन है क्या, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा क्या ए हो गया, क्योंकि हम इनिशियल वाले से ऐड कर रहे थे। और यहाँ पर देखो ये सारा ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। और ध्यान से देखो हर एक में 8 ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर डी की वैल्यू 8 है, यहाँ पर देखो डी की वैल्यू 8 है, ये क्या डी की वैल्यू 8 है। मतलब क्या है कि ये क्या ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d के जैसे बन रहा है, सर बिल्कुल बन रहा है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे यस इट मेक्स एन एपी। जो एक फेयर है वो लिस्ट जो फेयर की है वो क्या बना रही है, एक एपी बना रही है, ठीक है। तो लिख देंगे यस लिस्ट ऑफ फेयर्स, लिस्ट ऑफ फेयर्स मेक एपी, राइट। समझ में आ गया। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, जहां पर ए और डी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास ए गिवन है, ए की वैल्यू 10 एंड डी की वैल्यू 10 दे रखी है। क्वेश्चन बोला फर्स्ट 4 टर्म्स, तो पहला टर्म क्या होता है, a1, a2, a3 और a4, ऐसा ही होता है। अब ध्यान से आप लोग देखो a1 का तो a ही हो जाता है ना। a2 क्या होता है, पहले वाले में d ऐड करते हो, मतलब ये होता है a प्लस डी, अब मैंने पीछे देखा था वैसा ही। a3d का वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 3d, और a4 क्या हो जाएगा a प्लस, और यहाँ पे 2d होगा, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा 3d, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, हमें वैल्यू लिखनी है। तो पहला जो टर्म कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ध्यान से देखो। और फिर यहाँ पे 10 प्लस 10 हो जाएगा, राइट। फिर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा, और फिर 10 प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कंफर्म, राइट। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर 10 हो गया, 10 10 20, 10 प्लस 20 30 और 10 प्लस 30 40। क्या देखो ये एपी बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। तो ये हमारा आंसर है, फर्स्ट 4 टर्म्स हमने निकाल दिया, ठीक। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपने खाली चैप्टर पढ़ रखा है और फटाफट हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जोश को हाई रखेंगे और जल्द से जल्द क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फॉर द एपी दिस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो काफी आसान है, पहला टर्म तो साफ साफ दिख रहा है ना। हमारे पास क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है
और ए बी में क्या दे रखा है, -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो हमें पता है कि ये तो पहला ही टर्म है, ये ए जो हो गया हमारा पहला टर्म हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट पूछा डिफरेंस, तो डी के लिए क्या निकालते हैं, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस के लिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, इससे क्या करो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, क्या करेंगे, -5, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यहाँ पे कितना रहेगा, -1, यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर -1, ये 1 है, -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, एक ये हमारा आंसर है ना। फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया और क्या हो गया, हमारा डिफरेंस भी निकाला है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि चेक वेदर इज एन एपी, इफ यस फाइंड द डी एंड ऑड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो पूछ रहे हैं क्या ये एपी है, अगर है तो डी पता करो और नेक्स्ट टर्म पता करो। तो बहुत आसान से नेक्स्ट 3 टर्म पता करने, लिख दिया मैंने -10, ठीक है, फिर क्या लिख दिया -2 हो गया और फिर 2 हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, डी निकालेंगे। भाई ए पे चेक करने का सबसे बेस्ट रास्ता है आगे वाले डिवाइस, मतलब आगे वाले नंबर से पीछे नंबर माइनस कर दो, तो वही कर देते हैं। तो 6 -6 और माइनस क्या करेंगे, -10 करेंगे क्या, है ना। यही तो होता है, आगे से पीछे वाला टर्म, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस वाला टर्म माइनस कर लो। कितना आ रहा है ये, यहाँ पर आ रहा है -6 + 10, यहाँ कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 और हो जाएगा 4। यहाँ भी और भी चेक कर लेता हूँ मैं। अब मैं -2 से -6 माइनस करता हूँ, राइट। तो -2 से माइनस करना है -6 को, नेक्स्ट टर्म मतलब -2 से क्या कर रहे हैं, -6 को माइनस कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो -2 + 6 कितना हो जाएगा, ये सॉल्व होकर के ये 4 जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये ए भी बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। डी की वैल्यू फिक्स आ गई, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, पहली बात तो 4 आ गई, राइट। और दूसरी चीज क्या क्वेश्चन में दे रखा था, क्या एपी है, यस इट इज एपी, यस इट इज एन एपी। अब बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि नेक्स्ट 3 और बता दो। तो क्या करो, 2 में क्या करो, एक बार 4 ऐड कर दो, 2 में एक बार क्या करो, 2 टाइम्स ऑफ 4 ऐड कर दो, 2 में क्या करो, एक बार एक और ऐड कर दो, 3 टाइम्स ऑफ 4 ऐड कर दो, राइट। यही तो करेंगे हम। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, हर बार 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गई, हमारा फाइनल आंसर है। फटाफट करते जाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ू मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी थोड़ा सा खांसी है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, मतलब कौन सा टर्म है, मतलब एनवर टर्म पूछ रहे हैं, एनर टर्म पूछ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास किधर का 3 दे रखा है, हमारे पास 8 दे रखा है, हमारे पास 13 दे रखा है, हमारे पास 18 दे रखा है, और फिर डॉट डॉट डॉट, और पूछ रहे हैं कि 78 कौन सा टर्म है। तो हमारे पास क्या an दे रखा है, भाई जो टर्म पहुंचना होता है वो हमारे पास पहले दे रखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, an की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, an की वैल्यू 78, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 3, और d की वैल्यू कितनी है, तो d क्या हो गया 8 - 3, राइट। आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, इट इज 5। पूछ रहा है कौन सा टर्म है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एन टर्म का। तो an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, an बराबर होता है a + n - 1d, ये हो जाएगा, ठीक। an की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू में नहीं पता, तो n की जगह पे हम m ही रखेंगे, n - 1, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी, राइट। 3 को जो शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 78 - 3 इज इक्वल टू n - 1, और यहाँ पे हो गया 5, ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n - 1, और यहाँ पर 5। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखो, तो 75 और अपॉन में, ये 5 अपॉन में आएगा, क्या रहेगा 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n - 1, है ना। ये कितने बार पे कैंसिल होता है, तो 15 टाइम्स पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 इज इक्वल टू n - 1, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, है ना, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारा ये फाइनल आंसर है। फटाफट करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, द 10th टर्म ऑफ एपी इज दिस एंड 5th टर्म इज दिस। तो 5 फर्स्ट टर्म पता करना है और कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन, सीबीएसई 2023 बेसिक पूछा गया। तो देखो 10th टर्म दे रखा है, मतलब a10 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्या। अब आप लोग ये मत पूछना कि a10 में डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने क्लास में अच्छे से कराया है, यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। अगर आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप दोनों वीडियोस को देख करके आओ, जो मैंने एबी बनाए हैं, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी क्लास 10 में पूरा जितना भी आता है आप सब कुछ वहां पर देख पाओगे। वहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट वहां पर बिल्ड हो चुका है। इस बात की गारंटी मेरी है, अगर वहां से आपने देख लिया ना तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। a10 की वैल्यू रखी है। अब a10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 9d लिख सकता हूँ क्या, है ना, ये भी मैंने आपको सिखाया शॉर्टकट में, राइट। दूसरी चीज
फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या है a5, a5 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में रखी 27, तो a5 को लिखता हूँ a+4d इज इक्वल टू कितना 27। अब जरा ध्यान से देखो हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, राइट। क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, है ना, दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखते हैं। क्या हो जाएगा a+9d इज इक्वल टू 42, और यहाँ पे हो जाएगा a+4d इज इक्वल टू 27। माइनस करते, माइनस करने क्या होगा, साइन माइनस माइनस माइनस, ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर कितना बच रहा है, 9 से 4 गया तो 5d इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा 42 से 27 माइनस होगा तो 50। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास क्वेश्चन है 15/5, दिस इंप्लाइज दैट डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर डी आ चुका तो क्या मैं ए लगा सकता हूं, मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा आंसर आ जाएगा, है ना। पहला आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा देखो, हमें मैं इक्वेशन नंबर 2 पुट करता हूँ, डी इज इक्वल टू 3 पुट करना है, कहां पर पुट करना है, पुट करना है इक्वेशन किसमें, इक्वेशन 2 में, कहीं पुट कर सकते हैं, राइट। तो ए की वैल्यू यहां पर नहीं पता, फिर देखो 4 × 3 इज इक्वल 27, ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 27, ये हो जाएगा 4 3 12, इसको शिफ्ट कर देंगे तो ए की वैल्यू हो गई 15। ठीक है, तो हमारे दोनों आंसर्स आज जो है काफी आसानी से। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट करते जाना है हमें, ठीक है, तो इससे हमें प्रैक्टिस भी बनेगी, आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है सॉरी, विच चेक वेदर -150 टर्म ऑफ दिस और नॉट। इसका मतलब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, एन की वैल्यू अगर होल नंबर आती है, इस तरह क्वेश्चन जब भी आए, है ना, इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए तो क्या चेक करना है, सबसे पहले ये चेक करना कि एन की वैल्यू क्या आ रही है, होल नंबर आनी चाहिए। अगर ये आ गया तो हमारा आंसर सही है, मतलब इसमें ये जो टर्म है वो आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा। वैल्यू होल नंबर है, होल नंबर है, ठीक। अब चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास एपी तो दे रखी है, तो एपी से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ए मिल जाएगा और इन दोनों को माइनस करो तो डी मिल जाएगा, 8 - 11 इज इक्वल टू -3, है ना। तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा। ये हमारे पास ए एन दे रखा है क्या, तो ए एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a + n - 1d, ठीक है। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास दे रखी है -150, ए की वैल्यू क्वेश्चन में 11 है, प्लस n - 1 हमें n ही तो निकालना है ना, तो n नहीं रख सकते, और डी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, तो डी की वैल्यू दे रखी है -3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, -150 11 को तो शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा -11 इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा -n - 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, -161 इज इक्वल टू -3n - 1, अब 3 से मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 3 को अपॉन ले सकता हूं क्या मैं, 161, ठीक, अपॉन में 3 इज इक्वल टू n - 1। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं 1 को भी शिफ्ट करता हूं एक बार, +1 इज इक्वल टू n। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा ना तो 161 + 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n, और यहाँ पर जाएगा 164 अपॉन में 3। अब ध्यान से देखो, डिजिट्स का सम देख रहा हूं तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 लगा सकते हैं, मैंने क्लास में कराया भी है शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियोस में, ठीक है, कि डिविजिबिलिटी रूल आखिर क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। मैंने जो भी वहां पर कराया ना, सब चीज यहाँ पर यूज हो रही है। अब जरा ध्यान से देखो, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, है ना, होल नंबर नहीं होगा। अगर होल नंबर नहीं होगा क्या हो जाएगा, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है, जो हमारे पास एपी गिवन है उसका आंसर नहीं है, ठीक। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा, फाइंड द 15 टर्म ऑफ एन एपी whose first term is this and common difference is this। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सीबीएसई 2022 में देखो पूछा गया है। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास a की वैल्यू 7 दे रखी है ना, और d की वैल्यू -3 दे रखी है। अब क्या आप a15 निकाल लोगे, है ना, इस वाले फॉर्मूले से लगा के सॉल्व कर लेना, है ना, और आंसर कमेंट में बता देना मुझे क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ाऊं, इस क्वेश्चन छोड़ दूं आपके लिए, गुड।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। तो थर्ड टर्म और नाइन टर्म दे रखा है, तो विच टर्म ऑफ एपी इज 0। ठीक, अब जो दे रखा है पहले मैं उसको यूज करूंगा। थर्ड टर्म दे रखा है, तो a3 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, a3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4। इसका मतलब है a+2d की वैल्यू है ये 4। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखो a9 दे रखा, तो a9 सुनो मेरी बात, है ना, ऐसे ही याद रख सकते हो। a9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, -8। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख लूंगा, a+8d इज इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर 2, पहले इनको मैं सॉल्व करूंगा और a और d की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या कर सकते हैं, ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा हमें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा था, मैं पहले लिखूंगा a+8d इज इक्वल टू -8 और यहां पे हो जाएगा a+2d इज इक्वल टू 4। सॉल्व करता हूं, माइनस करूंगा, है ना, सारे साइन चेंज कर देंगे। यहां पे कैंसिल आउट, यहां पे होगा 8d - 2d, यहां हो जाएगा 6d और यहां पे हो जाएगा -8 - 4 -12। ठीक है, अब यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो आंसर आएगा d की वैल्यू -2। अब d की वैल्यू आगे क्या a निकाल सकता हूं मैं, है ना, d आगे a कितना आएगा, a की वैल्यू तो कहीं पर भी रख दो वैल्यू, तो 4 - 2d इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को, और यहां पर रहेगा 4 - 2 इंटू डी की वैल्यू -2, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8। इतना हो गया। हमें निकालना क्या है, पूछ रहे कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब an की वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में, है ना, an की वैल्यू 0 दे रखी है। अब an का ही फॉर्मूला लगा लेंगे हम, an इज इक्वल टू क्या होगा, a + n - 1d, है ना, इसको लगाते हैं। तो an की वैल्यू 0, a की वैल्यू क्वेश्चन में 8 निकाल दी है, प्लस n - 1, n की वैल्यू में नहीं पता क्योंकि यही तो पूछ रहे कौन सा टर्म 0 होगा, और d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है -2। ठीक है, तो क्या करूंगा, -8 को तो शिफ्ट करूंगा, हो जाएगा n - 1 इंटू -2। अब -2 को नीचे शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n - 1। ये कैंसिल 2 4 सा, राइट। तो सॉल्व में कितना आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, 4 इज इक्वल टू हो जाएगा n - 1, तो n की वैल्यू हो जाएगा 5। मतलब पांचवा ऐसा टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसको ध्यान से आप लगा लेना, एक बार दो बार फिर से कोशिश आप खुद से कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है द 17 टर्म ऑन एपी, मतलब जो 17 टर्म है एपी का वो एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से बाई 7। अब देखो जो दे रखा है यहाँ पर, देखो वर्ड के हिसाब से दे रखा है, मैं इसको देखो कन्वर्ट कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जो 17 टर्म है, मैंने लिखा A17 जो है वो क्या कर रहा है, वो एक्सीड कर रहा है। एक्सीड कर रहा है मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, 10th टर्म से ज्यादा है, 10th टर्म से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, वो ज्यादा है 7, है ना। जो 17 टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, मैंने वैसे लिख दिया। ठीक, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसके लिए बनेगा a+16d, ये तो मैं सिखा चुका हूं, है ना। इसके लिए क्या बनेगा, a+9d और +7। अब ध्यान से देखो, a इधर भी है, इधर भी शिफ्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हो जाएगा 16d और 9d को मैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा 9d माइनस का इज इक्वल टू 7। 16 - 9 7d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, 7/7, d की वैल्यू आ गई 1। कितना इजी सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और देखो कितनी आसानी से हो गया। लेकिन आपके एग्जाम में जब भी आएगा ना तो 2 नंबर से कम नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से आपको करके जाना है हर एक कॉन्सेप्ट, और आपने कॉन्सेप्ट किया होगा क्लास में तो आराम से क्वेश्चन हो रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो पहले क्लास देख लिया करके। ठीक है, सोच रहे होंगे सर धमकी दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने लेवल 1 पार कर लिया है, जैसे हमने बेसिक भी सारे क्वेश्चन कर लिए, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस भी कर लिया, और एक दो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देख लिए। ठीक, और जो मैं अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ मतलब वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बोल दूं वो आपको जरूर लगा के जाना है, क्योंकि चांसेस बहुत है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक, आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, पूछ रहा है अब देखो यहाँ पर सम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स। n की वैल्यू यहाँ पर 10 दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, a की वैल्यू कितनी क्वेश्चन से, तो हम यहीं से उठा लेंगे 2 है, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है तो यहीं से माइनस कर लो, 7 - 2 5। Sn निकालना है, मतलब S10 निकालना है। S10 के लिए क्या फॉर्मूला बनता है ना, तो Sn के लिए क्या फॉर्मूला बनता है पहले ये बताओ। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n - 1 और d हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा Sn की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, तो Sn की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, मतलब S10
अच्छा n की वैल्यू 10 है तो 10/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है 10 दे रखी है, 10-1 है ना, और d की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। यहाँ पे जो कैंसिल आउट 5 टाइम्स में, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 9 5 जा 45, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 49। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आसान सा है, आप लोग कैलकुलेटर ट्रिक में देख लेना, बताया हुआ है। ठीक है, मैं सीधे सीधे यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, हर बार मैं कैलकुलेटर ट्रिक आपको नहीं बताने वाला, वीडियो भी तो देखो जाकर के मन से, है ना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना उसको बताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 32 दिस। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर हमें n नहीं पता, n नहीं पता, पहले n निकालो, है ना, तो पहले n निकाल लो, उसके बाद क्या निकालना, Sn निकाल लेना, फिर Sn निकालो। ठीक है, तो मैं करा दे रहा हूँ फिलहाल, नहीं तो आप लोग रोने लगोगे यहाँ पर, है ना, कि सर नहीं करा रहे, सारे क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, हालांकि मैंने सारे क्वेश्चन होमवर्क दिए भी नहीं है। ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 34, डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 32 से 34 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ an, क्या an मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 10 दे रखा है, राइट, तो an इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1d, भाई फॉर्मूला तो चेंज नहीं होने वाला, वही रहने वाला है। an की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है, a की वैल्यू क्वेश्चन में 34 दे रखी है, n-1 n- हमें n ही तो निकालना है ना, और d की वैल्यू -2 दे रखी है। शिफ्ट करूंगा इधर तो -34 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे हो जाएगा -2, राइट, यहाँ पे हो जाएगा -24 और अपॉन में क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू n-1, तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूंगा, माइनस से माइनस खत्म और यहाँ से 12 आ जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, n आ गया क्या 13, अगर n 13 आ गया है, अच्छा मेरी राइटिंग में बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान देना, n की वैल्यू 13 आ गई है, फाइंड द सम पूछ रहा है, तो S13 निकालना है, Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला अभी लिखा था, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d, यही हो जाएगा। ठीक है, तो S13 निकालना है, यहाँ लिख दिया 13/2 n की वैल्यू, और यहाँ पर 2a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी 34 दे रखी थी, प्लस n-1 13-1 और d की वैल्यू क्वेश्चन में -2 दे रखी थी। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 13/2 यहाँ पर हो जाएगा 68 और यहाँ पर कितना 12 हो जाएगा, 12 को -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -24 हो जाएगा। 13/2 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, है ना, और 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर 22 आ रहा है। अब 13 into 22 करेंगे, 32 26 कैरी हो गया 2, 13 26 और 2 28, 286 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, राइट। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली थोड़ा सा सर्दी है ना तो खांसी बहुत आ रही है। क्वेश्चन में दे रखा था सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी इज दिस एंड फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन डिफरेंस पता करो। देखो फिर से आसान तो क्वेश्चन है, फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब Sn की वैल्यू मतलब S20 दे रखा है कि हमारे पास S20 की वैल्यू क्वेश्चन में 210 दे रखी है और n की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, n की वैल्यू 20 है, राइट। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म भी दे दिया 5, पूछ रहा है कि d निकालो, निकाल सकते हैं क्या, तो सीधा मैं लिखूंगा S20 इज इक्वल टू n/2 मतलब 20/2 ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू क्वेश्चन में 5 प्लस n-1 20-1 और d की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है वही तो भाई साहब हमें निकालनी है, तो कैंसिल आउट होगा 10 टाइम्स, S20 की वैल्यू 210 दे रखी है, यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 19d, है ना। अब देखो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो मैं 0 काट सकता हूँ, तो बचा क्या 21 इज इक्वल टू, अब यहाँ 1 ही बचा है, मल्टीप्लाई कराओ मत कराओ गायब कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 19d, राइट, इतना समझ में आ गया। अब से ध्यान से देखो कॉमन डिफरेंस पता करना, तो हमें 5 को शिफ्ट करना पड़ेगा, 21 माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमने कुछ मिस आउट कर दिया शायद, यहाँ पे 2a होता है, 2a 2 इंटू 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 होगा, ठीक है। समटाइम्स फ्लो में गलतियां हो जाती हैं, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 19d, 2 प्लस n-1d होता है ना, ठीक। यहाँ हो जाएगा 11 अपॉन में 19 इज इक्वल टू d,
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? आराम से आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टू सम ऑफ दिस। ठीक, अब मैं इसको हिंट दे रहा हूं और आपके लिए HW दूंगा क्वेश्चन। मेरे पास ए दे रखा है, क्या ए दे रखा है 9। अच्छा, डी दे रखा है, क्या डी ऐड माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या 17 माइनस 9 है ना, ये भी समझ में आता है। SN दे रखा है, SN की वैल्यू 636 दे रखी है, पूछ रहे n कितना आएगा, n कितना आएगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा, है ना। अब मैं इतना लिख रहा हूं, उसके बाद आपको खुद करना है। SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और d। ठीक, वैल्यूज पुट कर दो और सॉल्व कर लेंगे बाकी। ठीक, 636 यहाँ पे लिख देंगे और अपॉन में n/2 और यहाँ पर 2 इंटू 9 प्लस n-1 और d की वैल्यू 8। इसको 2 को तो शिफ्ट कर देना एंड सो ऑन, फिर सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा काफी आसानी से। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन एक क्वेश्चन। ठीक, आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ ep is this, last term is this, sum is this, find the number of terms and common difference। अब जो दे रखा है फिर से, अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी मेहनत करवाएगा। फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 5 दे रखी है, an दे रखा है हमारे पास 45 लास्ट टर्म जो है, और सम दे रखा है हमारे पास 400 एन टर्म्स का। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने और क्या बताना, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये काफी आसान है, मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था सम का फॉर्मूला। SN बराबर क्या बताया था फॉर्मूला, एक तो बताया था n/2 वाला पूरा वाला, और एक होता था n/2 फिर क्या होता था a प्लस an, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था क्या, बताया था। ठीक है, तो सम कितना दे रखा है 400 इज इक्वल टू n/2, a की वैल्यू क्वेश्चन है 5 और an की वैल्यू दे रखी 45, राइट। अब देखो सॉल्व करते हैं यहाँ से, ये 800 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 800 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा n इंटू 50n, n इंटू 50 हो जाएगा यहाँ पर ऐड होकर के, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 80/5, 80/5 की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 16 आ जाएगी, n की वैल्यू 16 आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, पहला आंसर आ चुका है। ठीक, अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि कॉमन डिफरेंस पता करो, तो हमारे पास अब तो आसान हो गया भाई, an का फॉर्मूला लगा देते, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1d। ठीक, an की वैल्यू 45 दे रखी है, a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, a की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रखी है, n की वैल्यू क्वेश्चन में 16 - 1 और d हम निकाल लेंगे यहाँ से, हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 15d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/15 इज इक्वल टू d, कैंसिल आउट कर लो 8/3, 5 के टेबल में कट जाता है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। ठीक, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये वाला भी, बट आपको करना था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब पहले 7 टर्म्स का दे रखा है एंड उसी के 70 टर्म्स का दे रखा है 289, तो सम ऑफ एन टर्म्स पता करो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो अगेन देखो S7 दे रखा है, क्या S7 के लिए 49 और S17 की वैल्यू क्वेश्चन में 289 दे रखा है। अब जो दे रखा है मैं उसे को यूज करूंगा, यहाँ पर S7 मतलब 49 इज इक्वल टू सीधे से लिखते हो n/2 मतलब 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब n की वैल्यू क्वेश्चन में 7 दे रखी है, यहाँ 7 लिख दूंगा मैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो रहेगा 49 इंटू 2 और अपॉन में 7 इज इक्वल टू 2a प्लस यहाँ पर 3d हो जाएगा, क्या है ना, 7 7 जा 49, तो यहाँ हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d 60 है, सॉरी। पूरी इक्वेशन को मैं 3 किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो कितना बचेगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसी तरीके से देखो जरा ध्यान से, मैं इसको लाइनिंग खींच देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर S17 तो दे रखा है वैल्यूज 289 इज इक्वल टू यहाँ पर 17/2 क्योंकि n की वैल्यू 17 है, 2a प्लस n-1, तो n-1 का मतलब 17 - 1 और यहाँ d हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 289 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, 17 का स्क्वायर होता है तो मैंने काट दिया, 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। पूरी इक्वेशन में फिर से क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ हो जाएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन दे रखी है, मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, आंसर निकाल सकता हूँ। क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, एक को 2 से माइनस कर रहा हूं, तो मैं एक को पहले एक को रख रहा हूं, तो मतलब एक को बाद में लिखूंगा, और जिससे माइनस कर रहा हूं मतलब a प्लस ए डी डी को पहले लिखूंगा। ए प्लस ए डी इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस माइनस माइनस, है ना, यहाँ पर एक कैंसिल आउट, 8d से 3d किया तो कितना बचा 5d इज इक्वल टू 10 बचा है। दिस इंप्लाइज दैट d की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 2 आ गई। अगर d की वैल्यू 2 आ गई है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम इसको इक्वेशन में रखेंगे अब, है ना, किस में रख दें, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू 1 आ गई। क्या क्वेश्चन बोला n टर्म्स का सम निकालो, तो Sn बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। जहां जहां पर a और d दे रखा, केवल वही वैल्यू पुट कर पाएंगे, उसके अलावा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो a की वैल्यू 2 दे रखी है, a 1 दे रखी है, प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर d की वैल्यू कितनी निकाली, 2 निकाली थी, सॉल्व करेंगे। n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे रहेगा 2, पूरी अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो n अपॉन 2 इंटू 2, और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1 प्लस n माइनस 1, ये बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पर n, और ध्यान से देखो ब्रैकेट यहाँ अंदर ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये 1 से 1 भी कैंसिल, कितना हो गया n इंटू n मतलब n स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए आपको करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो पाए, लेकिन फिर भी इतना टफ नहीं था। राइट, बढ़ू मैं आए क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, एनसीईआरटी का है, लेकिन बोर्ड से भी काफी बार ये पूछा जा चुका है मेरे हिसाब से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब S40 निकालना है डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट पॉजिटिव निकालना है, तो पहला इंटीजर क्या होगा, 6 हो जाएगा क्या, फिर 12 हो जाएगा क्या, जो 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 का टेबल पढ़ रहे हैं, है ना, और कितने पहुंच रहे हैं 18 पहुंच रहे हैं, फिर 24 एंड डॉट 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 कहां जा रहा है 14 टर्म्स तक, मतलब मुझे n की वैल्यू 40 दे रखी है, ये तो दे रखा है, सम निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं, ये हमारा a है, और यहां से माइनस कर लेंगे, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। फॉर्मूला लगाते हैं Sn मतलब कितना हो जाएगा S40 इज इक्वल टू फॉर्मूला 40 अपॉन 2, अब मैं सीधा लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला मुझे याद है। 2 इंटू a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, a की वैल्यू क्वेश्चन में 6 दे रखी है, प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1, और d की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। यहाँ पे जाएगा 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ना 20 टाइम्स में, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पर 40 माइनस 1 39, तो 39 इंटू 6, ये जाएगा 20, यहाँ पे कितना हो रहा है 12 प्लस 6 से मैं क्या करूंगा 13 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यह हो जाएगा 6 9 54, कैरी हो गया 5, 6 है 18, और 5 कितना होता है 18 5 23। अब मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक जीरो में पहले लगा देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 492। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको अच्छी तरीके से करना है, फॉर्मूले याद रखना है, करते जाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लास में सारे क्वेश्चन इस तरीके से मैंने कराए भी हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करना है, यहाँ पर कुछ मुझे रखा है कि ऑड नंबर का सम बताओ जो 0 से 50 के बीच में है, मतलब 0 और 50 को ऐड नहीं करना। कौन कौन से आएंगे ऑड नंबर्स, 1 3 5 डॉट 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 कहां तक पहुंच जाएगा 49 तक। सम पता करना है ना, तो जरा पता करो पहले कि कितने नंबर्स हैं। यहाँ पर हम काउंट तो नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या करेंगे, ए पहले n निकालेंगे, तो an इज इक्वल टू क्या होता है, अब an बराबर क्या होता है, ऐसे भी नहीं करते और आसान करते हैं ना। यहाँ पर देखो ये a दे रखा है क्या, और ये an दे रखा है क्या, सम कर ले। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स में फिर भी निकालने पड़ेंगे सर, बड़ी दिक्कत है। चलो, तो क्या दे रखा है हमारे पास, an इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1d, है ना। an की वैल्यू क्वेश्चन में 49 दे रखी है, a की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है, n माइनस 1, और d की वैल्यू क्वेश्चन में देखो आगे से पीछे माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 48 इज इक्वल टू n माइनस 2 n माइनस 1, और यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा 24, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 प्लस 1 25। अब मैं सम निकाल दूंगा, सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an, यही होता है, n की वैल्यू 25 बॉन्ड में 2,
तो यहाँ पे जाएगा ए की वैल्यू 1 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कहाँ दे रखी है 49, मैं भी भूल जाता हूँ, 25/2 इंटू 50, 25 तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 25, यह होगा 625, है ना, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो काफी आसान है, बहुत टफ नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़े। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय दिस, टू टर्म्स एंड निकालना, ये मैंने आपको क्लास में कराया, तो आप क्लास में देख लेना। ठीक है, ये HW में जाएगा क्वेश्चन, ये मैंने क्लास में करा रखा है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर हम वहां पर कॉमन डिफरेंस वगैरह निकाल रहे होंगे, एंड देन सो ऑन चीजें कर रहे होंगे। मैंने पूरे क्लास डिटेल से कराया क्लास में, समीशन वाले पार्ट में, तो मन लगा करके आप वहां से करो, मैं HW पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ। और अगर आप ऐसे कर सकते हो बिना क्लास के, तो आप कॉमेंट में आंसर जरूर लिखना। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले, मतलब डिले कैसे करता है कि अगर पहले दिन करोगे डिले, कोई काम दिया, अगर नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा, पहले दिन 200 रुपए की पेनल्टी लगेगी, फिर उसके बाद 250 रुपए की पेनल्टी लगेगी, उसके बाद 300 की, एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। और काम कहाँ डिले होता है 30 दिन तक, तो बताओ टोटल पेनल्टी कितनी होगी। अब देखो ध्यान से, पहले 200 की लगी, अगली बार कितनी लगी 50 और लगी, मतलब 250 हो गया, अगली बार कितनी 300 की लगी, और अगली बार कितनी 350 की, एंड सो ऑन चलता चला गया। और कितने 30 डेज तक, 30 डेज मतलब कितना 30 टाइम्स हो रहा है। तो पेनल्टी पता करो कितनी हुई 30 दिन में। एन की वैल्यू मुझे पता है 30 दिन, है ना। ए की वैल्यू क्वेश्चन पता है क्या 200, फिर डी की वैल्यू मुझे पता है 50, भाई आगे से पीछे माइनस कर लो, है ना। सम निकालना है तो एस एन निकालना है, तो S20 S30 इज इक्वल टू n अपॉन टू, एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 30/2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 200, प्लस n-1, n-1 मतलब 30-1, और डी की वैल्यू क्वेश्चन में 50 दे रखी है। कैचअप करेंगे 15 हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 400, है ना, 200 इंटू 2 400, और प्लस यहाँ पर 29 इंटू 50। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 400 प्लस 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 145 आ जाएगा, तो यहाँ 0 भी लग जाएगा 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 81850। अब उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 15 इंटू 1850 ये हमें करना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। चाहो तो वैदिक मैथ लगा सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, ऐसे हम डायरेक्टली कर लेते हैं 15 टेबल, क्योंकि 15 टेबल हमें आता है। 15 8 जा 15 5 जा 75, कैरी हो गया 7, है ना, 7 लिख देता हूँ यहाँ पर। 15 8 जा 127, 127 कैरी हो गया 12, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 15 जा 15 और 12 17 27, इतना पैसा है टोटल, वो पेनल्टी के फॉर्म में देगा अगर टाइम पे काम नहीं होता, 30 दिन तक वो काम नहीं करता है तो। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब थोड़े और हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लेवल 2 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, सुब्बा राव स्टार्टेड अ वर्क इन कंपनी, किसी कंपनी में काम करना शुरू करते हैं 1995 में, और एनुअल सैलरी कितनी थी 500 थी। तो सबसे पहले शुरुआत में कितना था 5000 थी, 500 नहीं सॉरी। और हर साल वो क्या करते हैं 200 रुपए का इंक्रीमेंट लेते हैं, असल क्या करते हैं इंक्रीमेंट लेते हैं, मतलब हर साल इनकी इनकम बढ़ रही है, अब की बार इतनी हो गई, उसका इतनी हो गई, ठीक है। तो बताओ कि कौन साल में इनकी जो वो हो जाएगी इनकम, वो 7000 हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, क्या ये ए दे रखा है और ये ए प्लस डी दे रखा है ना, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी हर साल 200 बढ़ रही है, मतलब डी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, डी की वैल्यू क्वेश्चन में 200 दे रखी है। हमें एन निकालना है कि कौन सी एरिया हो जाएगा, है ना। और हमारे पास क्या एन दे रखा है 7000, बस क्वेश्चन हो गया खत्म आसानी से। देखो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है क्या। अब ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 7000, ए की वैल्यू क्वेश्चन में 5000, और प्लस एन माइनस 1 एन ही तो निकालना है, और डी की वैल्यू 200। पाइथन को शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 200। यहाँ से मैं 0 0 0 0 कैंसिल कर लोगे तो 20/2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, अब 2 अपॉन चला गया। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, है ना। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10 + 1 दैट इज 11। तो 11 सालों में क्या हो जाएगी उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, टोटल 7000 रीच कर जाएगी। ठीक, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक एंड इंक्रीज हर वीक 1.75 रुपीज इन
इफ इन द nth वीक हर सेविंग बिकेम दिस फाइंड n। ये क्वेश्चन उसी तरीके से है क्या? थोड़ा सा मैं कराऊंगा और फिर आपको दे दूंगा, राइट, कि आप होमवर्क करो। ये HW फिलहाल करना है, मैं थोड़ा सा करा दे रहा हूं यहाँ पर। 5 रुपए पहली बार बचाया, हर बार उसको 1.75 से बढ़ा रही है, इतना। फिर अगली बार 2 into 1.75 एंड सो ऑन, है ना। तो nth वीक n टाइम्स कर दिए तो इतना ये फाइनल बन जाता है, मतलब 20.75। तो a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, d की वैल्यू क्वेश्चन में ये दे रखी है, ठीक है। और हमारे पास ये an भी दे रखा है ना। हमें n निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, आगे सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि आप थोड़ी सी मेहनत करो खुद से। ये सर तो पका पका के दे देंगे और फिर ये आप लोग करते नहीं हो क्वेश्चन। n माइनस 1 और d की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी रखी है? 1.75। बाकी काम इसके आगे आप करो, इसके आगे आप करो और आंसर कमेंट बताना। एंड आंसर कमेंट में बताओ, ठीक। मैं नहीं करना इतनी मेहनत, खुद से करके दिखाओ थोड़े से आंसर। कितने क्वेश्चन है? 24, 25, 26 एंड, ठीक है, 26 तक है। तो क्वेश्चन 23 दे रखा है, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड गिवन 7 कैश प्राइस टू स्टूडेंट इफ ईच प्राइस इज 700 220 लेस देन द प्रीसीडिंग। मतलब क्या है कि 700 रुपए का सम था, टोटल देखो सम कितना है 700, तो मुझे एसएन की वैल्यू 700 दे रखी है, ठीक है। और 7 कैश प्राइस में बांटना है, तो मुझे एन की वैल्यू दे रखी क्या? 7। मतलब पहले को कितना मिलेगा? जितना ही मिलेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक को मिला कुछ, तो उससे बाद वाले को 20 कम मिलेगा, उसके बाद वाले को 20 कम मिलेगा। क्या मुझे डी की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में, ठीक। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस की निकालो। तो हमें पहले ए निकालना पड़ेगा, ए कितना आ जाएगा? तो ठीक है, आसान से जो दे रखा है वो निकालेंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला लगाओ, एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। एस एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 700 इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 7 अपॉन 2। यहाँ पे रहेगा 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं पता, है ना, प्लस n माइनस 1। एक मिनट, डी की वैल्यू पता है ना 20, n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1, ये 7 है, 7 माइनस 1। और डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 20 दे रखी हुई, माइनस का -20, राइट। 7 से कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स में, और 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 इंटू 2। ये हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू -20। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। -20 को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा जाकर, क्या 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। सो 2 ये हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 आ जाएगी, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हर एक की वैल्यू पता करके बताओ। तो पहले कितना था? 160 था। अगले कितना? 20 रुपए कम हो रहा है, कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा क्या माइनस करके? अगले का 120 हो जाएगा क्या? अगले का 100 हो जाएगा क्या? उसका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा क्या? फिर अगले का 60 हो जाएगा क्या? फिर अगले का 40 हो जाएगा। इस तरीके से हर बार क्या होगा? वैल्यू गिरती चली जा रही है, वैल्यू कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो कैश प्राइस की वैल्यू 20 से कम होती चली जा रही है, ठीक। नेक्स्ट, इन स्कूल ईच सेक्शन ऑफ क्लास 1 प्लांट 1 ट्री, सेकंड वाले को 2 ट्री और 3 वाले को 3 ट्री प्लांट करेगा। और हर एक स्कूल में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो बताओ कितने प्लांट ट्री हो जाएंगे? ट्री जो होंगे प्लांट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, बट ध्यान से समझना क्या है। क्लास कहां तक है? क्लास 11 तक है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास होगी, इस तरीके से कितनी होगी? कितनी क्लासेस होंगी टोटल? टोटल होंगी 12 क्लासेस, राइट। अब जरा ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या है कि पहली क्लास में क्या करते हैं? 1 ट्री प्लांट करेगा, दूसरा कितना करेगा? 2 ट्री प्लांट करेगा, तीसरा कितना करेगा? 3 करेगा। इस तरीके से कितने कितने लोग करेंगे? 12। क्या यही क्लास का ऑर्डर है? और हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं। तो मतलब क्या है कि अगर मैं इनका सम निकाल लूं, मतलब इन सबका सम निकाल देता हूं और उसके बाद वो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो आसान आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्लास में एक बच्चे एक ट्री लग रहा है, लेकिन 3 क्लास से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक सेक्शन का मतलब सभी क्लास के एक सेक्शन निकाल लेता हूँ और फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन पे क्या प्लांट निकल आएगा। ठीक है, हमारे पास ए दे रखा है ये 1, डी की वैल्यू कितनी है, अगेन 2 - 1 इज इक्वल टू 1। एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, राइट। और ए एन भी दे रखा है हमारे पास कितना, 12। तो एस एन निकालना है हमें, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n - 1d। ठीक है, n की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, 12 दे रखी है, तो 12/2 यहाँ 2 × a1 प्लस n - 1 12 - 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 6 क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स में, यहाँ हो जाएगा 2 + 11 कितना हो जाएगा 6 × ये 13 78। एसएन की वैल्यू 78 आ गई। ठीक है, ये तब आ रही है जब सिंगल एक सेक्शन लगा रहा है, बट कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। टोटल सेक्शन कितने हैं, 3 sections of each class। सो टोटल नंबर कितना हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट ट्रीज इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, इजी सा है। 3 × 24 कैरी हो गया 2, राइट, 3 7 21 और 2 23। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, आसान है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज इन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। काफी आसान सा क्वेश्चन अगेन। ठीक है, जहां पर वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आना शुरू कर जाए। तो चलो देखते हैं, तो हमें लेट कर लूंगा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा, जब वो 0 क्रॉस करेगा। तो मैं ए एन की वैल्यू को 0 मान लेता हूं। ठीक, ए मुझे पता है, उसके बाद कितना डी पता है। ये थोड़ा सा अभी मजा आएगी क्वेश्चन करने में। ये क्या माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। ठीक, और ए एन की वैल्यू मैं लेट कर ले रहा हूँ 0 लेट, क्योंकि निगेटिव होने के लिए पहले उसको 0 से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो 0 कब आ रहा है वो मैं चेक कर लूंगा और उसके बाद पहला नेगेटिव बता दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन के लिए क्वेश्चन में कितनी दे रखी है नहीं पता, लेकिन हम 0 माना था हमने। ए की वैल्यू 4 प्लस n - 1 और डी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में देगी 4। 4 यहाँ हो जाएगा -4 इज इक्वल टू n - 1 और यहाँ हो जाएगा 4 -4 अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा n - 1 डी। डी की वैल्यू 4 थी और ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 121 दे रखी है। मैं इसको दोबारा कर दूंगा एक बार, थोड़ा सा है ना, एक बार दोबारा से यहीं से कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, ओहो मुझे इरेजर चाहिए थी, इरेजर, राइट। इसमें तो कैंसिल आउट कर देते हैं, मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी थी जल्दी में। देखो कौन सा कलर का पेन ले लूं, चलो ग्रीन ले लेता हूँ इस बार। देखो कितने दे रखा है, फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। अब ए एन की वैल्यू हमने लेट की थी 0, ए की वैल्यू 121, यहाँ पर हो जाएगा n - 1, तो n की वैल्यू मुझे नहीं पता, वही n ही तो निकालना है। और d की वैल्यू कुछ में 4 दे रखी है, तो -121 इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n - 1 और यहाँ पर 4, ये अपॉन में आएगा, तो -121 और अपॉन में 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n - 1। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा अगेन, कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्स पूरा तो नहीं कट रहा है ये फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू, मैं ए एन लेट कर रहा हूँ। ठीक है, एन की वैल्यू मैं पता कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा -121 अपॉन में 4 + 1 n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्स 121 + 4 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर -121 + 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू n। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर -117 और अपॉन में हो जाएगा 4। अब नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वैल्यू घट रही थी, है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करूंगा थोड़ी देर के लिए और n की वैल्यू पता करने की कोशिश करूंगा।
तो एन की जब पता करूंगा तो मैं डिवाइड करूंगा, 4 2 8, ठीक, कैरी हो गया 3, 4 9 पॉइंट, अप्रोक्स कुछ आ रहा होगा ऐसे, मतलब 29.6 टर्म पे ऐसा आ रहा है कि वैल्यू 0 हो रही है, मतलब उससे जस्ट आगे वाला है तो माइनस में जा रहा होगा, ठीक। इसका मतलब एन के लिए यहाँ पर कितने रहेगा 30, एन के लिए 30, मतलब 30 टर्म जो होगा वहां पर वैल्यू निगेटिव 0 क्रॉस कर जाएगी, मतलब वो निगेटिव बन जाएगी, क्योंकि निगेटिव पहुंचने के लिए पहले वो 0 क्रॉस करेगा, तो उससे पहले कोई टर्म आ रहा होगा, उस टर्म के बाद 0 आएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई निगेटिव टर्म आ रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लेट कर लिया 30, ठीक, आंसर आ गया। इस तरीके से आप आराम से करते, तो नेगेटिव साइन को आप लोग इग्नोर कर देना वहां पर। अभी एक प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले होंगे, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, रेडी करो, और जितने क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से क्वेश्चन क्या हो सके, कंप्लीट हो सके और आपका चैप्टर कंप्लीट हो सके, राइट। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी और अच्छी चली जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल की वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आप ये मौका लेना और चैनल के सब्सक्राइब बटन पे मारना। मैं मैथ्स गैंग आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मौज मस्ती करते रहें। टाटा बाय बाय।